जब कोई किसी से लव में होता है तो उसके अंदर एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। जो एक अधूरापन उसकी लाइफ में था वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप ये नदी जो देख रहे हैं, ये पीछे जो नदी जो है, इसका एक किनारा ये पास वाला किनारा, एक उस साइड वाला किनारा। जब इस साइड वाला किनारा और उस साइड वाला किनारा थोड़ा से पास होते हैं तो अपन कहते हैं नदी है। अगर वो वाला किनारा अलग कर दिया जाए तो ये नदी नहीं कहलाती, फिर ये समुंदर कहलाता है। अकेला खालीपन है उसकी लाइफ में, अकेला है। लेकिन जो नदी है ये अकेली नहीं है, इसके साथ इसका पार्टनर है, क्योंकि वो एक किनारा ये है और दूसरा किनारा वो है। आप कुछ भी समझ लीजिए, इसको मेल पार्टनर समझ लिया, उसको फीमेल पार्टनर, या इसको फीमेल या इसको मेल, कोई भी समझ लीजिए, लेकिन ये लव है। क्योंकि इसके बिना वो अधूरा है, उसके बिना ये अधूरी है। समझ रहे हैं ना? जब ये अधूरापन हो और उसको जब एक कंप्लीटनेस में कन्वर्ट करना हो, तो तब जब व्यक्ति लव में होता है तो उसको पता है कंप्लीटनेस मिलती है। तो ये नदी तभी कंप्लीट होगी जब दोनों किनारे साथ साथ होंगे। तो लव क्या है? लव कुछ भी नहीं है, एक फीलिंग ऑफ द कंप्लीटनेस, जिसको कोई भी पार्टनर जब आप मिलते हैं, उससे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यार नहीं, दिस इज़ द पर्सन दैट आई वांट। नदी का ये एक किनारा है, दूसरा किनारा है। ये दोनों जो पार्टनर है ना, मेल हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह सकते हो, ये जो पार्टनर है ना, ये अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करते। आप ध्यान से देखोगे तो ये मिनिमम जो स्पेस है नदी के बीच में हमेशा बना रहता है। और जिस दिन ये मिनिमम स्पेस ख़त्म होता है और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं किनारे, उस दिन बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है। ठीक है? तो अपन को भी ऐसे याद रखना है, जब भी आपकी जो पार्टनर है और आप हैं, अपने अंदर आप दोनों को एक समझ बनानी चाहिए कि हमें एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में कहाँ तक इंटरफेयर करना है, कहाँ इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है ना? क्योंकि हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता पसंद होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि अपने पार्टनर के साथ एक बैठ के एक लिमिट बना लें कि यहाँ तक आप हमारी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, इसके बाद नहीं, इसके बाद ये मेरी पर्सनल लाइफ है। ठीक है ना? तो ये आपकी जब लिमिट बनी रहेगी तो आप भी नदी की तरह शांत बहते रहोगे, आपका जो रिलेशनशिप है बहुत शांत चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ये लिमिट्स क्रॉस करोगे तो बाढ़ आ जाएगी, आपके रिलेशनशिप टूट जाएंगे। तो हमेशा याद रखो कि नदी की तरह रहना है। जैसे इसके दोनों किनारे हैं, ऐसे दोनों पार्टनर को भी हमेशा एक मिनिमम डिस्टेंस को कैरी करना है लाइफ लॉन्ग तक। जब तक ये समुद्र में नहीं मिल जाती, ये अपना मिनिमम डिस्टेंस बनाए रखती है। जैसे जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच जाते, ईश्वर के पास नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको एक दूसरे की लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, एक दूसरे से प्यार करना है। देखो, चूँकि आप रिलेशन में हैं, इसका मतलब ही है कि आप एक दूसरे से केयरिंग और शेयरिंग हो रही होगी। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की, उस लिमिट को आपको बनाए रखना है। कि उस लिमिट को तोड़ोगे ना तो दोनों लोग खुश नहीं रहेंगे, है ना? तो दोनों लोगों के लिए खुश होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक लिमिट बनाएं, उस लिमिट को किसी भी हाल में मत तोड़ें। बहुत ज़रूरी हो तब बात अलग है, लेकिन कोशिश करें कि उसको ना तोड़ें। दोनों ही बहुत खुशी नदी के बहाव की तरह बहते बहते समुंदर में मिल जाएंगे। असीम शांति होगी, आपका प्रेम जो है हमेशा आगे बढ़ता रहेगा नदी के बहाव की तरह, हमेशा अविरल। ठीक है? तो ऐसे ही विषय जो दिल के बहुत करीब होते हैं और आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं लाता रहूँगा। इसके लिए आप बाबा जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बहुत अच्छी चीज़ों से वाकिफ़ होते रहेंगे। थैंक यू।